दुर्भक्षं कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी का आज के इस चौथे सत्र में स्वागत है। और कल हमने चर्चा किया था भगवान कौन है, भगवान के अवतार और विभिन्न भगवान के परिभाषा, कैसे हम जान सकते हैं कौन भगवान है। तो आज का जो विषय है भगवत गीता के 5 विषय, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म में जीव और ईश्वर को हमने ये जो 2 विषय हैं वो संक्षिप्त रूप में लगभग लिया है। हालांकि इसमें से भी अनेक कुछ विषय शेष रहते ही हैं, क्योंकि यह पूरा विषय वस्तु केवल एक दिन का तो है नहीं। तो फिर भी संक्षिप्त रूप में हमने इनको पूरा लिया हुआ है। और आज जो हम विषय वस्तु लेने वाले हैं वह है प्रकृति, काल और कर्म। पीछे तक आवाज क्लियर जा रही है क्या मेरी? आ रही है। तो प्रकृति, काल और कर्म, इन विषयों को आज हम चौथे सत्र में लेंगे, जितना समय हमें अनुमति देगा। तो आज का भौतिक प्रकृति, काल और कर्म, भौतिक प्रकृति, ये 3 विषयों को आज समाहित हमने किया है, जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो उन 3 विषयों में हम चर्चा करेंगे कि भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध और कॉमन क्वेश्चन है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? कई बार ये मन में विचार आता है। तो आज इसको हम समझेंगे। कर्म के नियमों का प्राथमिक ज्ञान, यानी कर्म का नियम क्या है, लॉ ऑफ कर्मा, ये क्या है। विविध प्रकार के कर्म और कर्मफल कैसे मिलते हैं, विविध प्रकार के कर्म कौन से हैं, और भविष्य में कर्म फल से कैसे मुक्त रह सकते हैं। और उसके बाद महाविनाश करने वाला काल कौन है। तो यह भौतिक प्रकृति, काल और कर्म के बारे में जो है यह विषय वस्तु हमने आज इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज के सत्र में हम देखेंगे। Why bad thing happens with good people? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? कई बार ऐसा मन में विचार आता है। तो ये एक पुस्तक है, इंग्लिश में है, और इसके राइटर हैं हेरोल्ड कुशनर। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा, When bad thing happens to good people, जब बुरा कार्य होता है अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है हेरोल्ड कुशनर की। और हेरोल्ड कुशनर ने इस पुस्तक में कंक्लूजन दिया है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या दिया है
अच्छा, कंक्लूजन से पहले इसकी हिस्ट्री क्या है ये हम पढ़ लें कि जो कुशनर थे ये भी भगवान को मानने वाले थे, ठीक है, भगवान को मानने वाले ये थे, ठीक है। और इनका एक पुत्र था और somehow or other उस पुत्र को एक बीमारी हो गई और इस बीमारी के कारण जो है उनका पुत्र बीमार रहता रहा। तो जो कुशनर थे उनका भगवान पर बहुत विश्वास था और प्रतिदिन वो भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि भगवान मेरे बच्चे को कृपया करके ठीक कर दीजिए, ठीक है, उसकी बीमारी को दूर कर दीजिए। और प्रतिदिन ऐसे प्रार्थना करते रहे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनका जो पुत्र था वो बीमारी के कारण चल बसा। और जब उनका पुत्र चल बसा तो हेरा जो कुशनर थे इनको बहुत बड़ा शॉक लगा और इनको लगा कि देखो, मैं अपने पूरे जीवन भर भगवान को मानता रहा, भगवान को प्रार्थनाएं करता रहा, लेकिन भगवान ने मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी। तो इन्होंने उस शौक के कारण उन्होंने फिर एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक में अपने सारे जो विचार हैं उन विचारों को उस पुस्तक में डाला। और वो पुस्तक जो मैंने बताया उसमें कंक्लूजन क्या दिया, पहला कंक्लूजन उस पुस्तक में था कि पहली बात तो हो सकता है कि भगवान है ही नहीं, लेकिन चूंकि वो इतने समय से भगवान को मानते थे तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान है तो क्या हो सकता है कि भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। ऐसे कल जैसे हमने पढ़ा कि भगवान की परिभाषाओं में क्या है कि भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। और हमने क्या समझा कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, भगवान सबसे शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं। और एक भगवान का एक और जो है गुण है वह क्या है कि भगवान सबसे दयालु भी है। तो जब भगवान की बात आती है तो तीन कंक्लूजन कि भगवान सर्वज्ञ है यानी सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं और भगवान सबसे दयालु व्यक्ति हैं। कुशनर ने कहा नहीं, ये तीनों नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, तो जब हम प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे बच्चे को बचा लो, तो भगवान अगर ये जानते थे और सर्वशक्तिमान है और भगवान के पास इतनी शक्ति थी कि मेरे बच्चे को ठीक कर दें, तो अगर भगवान सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है तो निश्चय ही भगवान सबसे दयालु नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो दयालु होते तो मेरे बच्चे को ठीक कर देते। समझ रहे हैं? कुशनर ने क्या कहा कि तीनों गुण एक साथ भगवान में नहीं होगा, कोई एक कमी होगी। जैसे कोई व्यक्ति है कि हम सब जानते भी हैं और हम कर भी सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो दया का गुण ही नहीं है, करेंगे नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि भगवान दयालु ही ना हो, सब कुछ जानते भी हो और सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन चूंकि दयालु नहीं है इसलिए प्रार्थना ही ना सुने हो। उन्हें कहा दूसरा कंक्लूजन ऐसा हो सकता है कि भगवान दयालु हैं, भगवान दयालु भी हैं और शक्तिमान भी हैं, ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनको पता ही न चला हो कि मेरा बेटा बीमार हो, उनको सर्वज्ञ ही नहीं है। जैसे ठीक है, हम कोई कार्य कर भी सकते हैं, ठीक है, करने की क्षमता भी है और करना भी चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही ना चले तो कैसे करेंगे? तो कहते हो सकता है भगवान सर्वज्ञ तो नहीं होंगे। अगर सब कुछ जानते और अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, दयालु है, तो उनको शायद पता नहीं होगा कि मेरा बेटा बीमार है, इसलिए शायद ठीक नहीं किया हुआ। और तीसरा उन्होंने कंक्लूजन किया कि अगर भगवान सर्वज्ञ भी हैं और दयालु भी हैं, तो हो सकता है कि उनके पास शक्ति ही ना हो कि मेरे बेटे को ठीक कर दें। कहने का मतलब क्या है कि जब कुशनर के बेटे की मृत्यु हुई तो उनको एक शौक लगा कि देखिए
अगर भगवान दयालु होते तो मेरे बेटे को ठीक करते, या अगर भगवान सर्वशक्तिमान होते तो मेरे बेटे को ठीक करते, या जानते तो ठीक करते। हो सकता है इनमें से कोई एक चीज कमी हो भगवान में। तो अधिकतर लोग, अधिकांश लोगों को जब भगवान की बात आती है तो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, नो गॉड का कॉन्सेप्ट, और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है लिमिटेड गॉड, मतलब उनकी सीमित शक्ति है, लिमिटेड गॉड। ठीक है, भगवान सब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने जो है कंक्लूजन दिया। चार्ल्स डार्विन भी अपने प्रारंभिक दिनों में वो भी ईश्वर पर विश्वास करते थे, प्रारंभिक दिनों में, लेकिन उनके साथ भी घटना घटी। उनका भी एक बेटे की मृत्यु हो गई कॉलरा से। तो उन्होंने कहा कि कोई भगवान है ही नहीं, अगर भगवान होते तो मेरे बेटे को जरूर बचा लेते। ठीक है, और ये सबसे बड़ा विषय है। और स्पेशली उनके लिए जो कि जीवन भर भक्ति करते हैं, भगवान को मानते हैं, और उनके साथ कुछ बुरा होता है तो कहते हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन जिसके लिए दिया उसने कुछ नहीं किया मेरे लिए, है ही नहीं। क्या मतलब? तो कुछ लोग कहते हैं नो गॉड, और कुछ लोग कहते हैं लिमिटेड गॉड। भगवान है, सीमित है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा कुछ कर सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हम कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई जी, ईश्वर ही नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि ये स्टोरी है, कहानी है। स्कॉटलैंड में एक परिवार रहता था, उनका नाम था स्मार्ट उनका टाइटल था। ऐसा नहीं कि वो काफी स्मार्ट थे दिखने में, वो पूरा परिवार नहीं। जैसे हम सब कल अलग अलग विषय होता है, क्या कहते हैं, सरनेम होता है। तो उनका सरनेम था स्मार्ट, इसलिए यहाँ पे लिखा है स्मार्ट फैमिली। तो एक परिवार था और उनका वो बहुत मेहनती परिवार था। उनके परिवार के जो मुखिया थे बहुत मेहनत करते थे, और मेहनत करके जो भी पैसा आता था उसको बचत करते थे। और बचत क्यों करते थे? कि उनकी एक इच्छा थी कि वो जो है क्या कहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। कई बार लोग बचत करते हैं कि अभी हम बचत कर लेंगे, 5 साल के बाद हम लंदन घूमने जाएंगे। भैया लंदन जाने में बड़ा पैसा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने प्लान किया कि भाई हम पैसा इकट्ठा करेंगे और सब परिवार हम घूमने जाएंगे, यात्रा जाएंगे, आनंद करने, लंबी यात्रा जाएंगे। और वो पैसा बचाते रहे। और वो फिर वो दिन आ गया, एक पैसा इकट्ठा हो गया उनके पास। उन्होंने कहा कि अभी इस साल हम जाएंगे गर्मियों की छुट्टी में सैर सपाटे पर। और वो गए और जो है एक जहाज से जाने वाले थे, पानी के जहाज से घूमने के लिए स्टीमर कंपनी के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई हमको घूमने जाना है, और टिकट खरीद लिया अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, सबका टिकट खरीद लिया। और फिर इंतजार करने लगे कि उन्होंने कहा कि भी 10 दिन के बाद ये है जहाज निकल, उस दिन आ जाइएगा, आपका टिकट बुक हो गया है। बहुत खुश थे कि चलो इतने सालों की मेहनत के बाद हम घूमने जा रहे हैं। बरसों से सपना सजोए हुए थे। लेकिन क्या हुआ, उनके साथ एक घटना घट गई कि उनके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। वो बच्चा आ रहा था, रास्ते में एक कुत्ता मिला, ऐसे कहते उसको काट लिया। कुत्ते ने जब उसको काटा तो उस बच्चे को इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको इलाज किया, ठीक है, इंजेक्शन लगाया, सब कुछ किया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि देखो इस बच्चे को अभी इन्फेक्शन हो गया है, अभी ये बच्चा यात्रा पे नहीं जा सकता है। कई बार होता है बीमार हो जाते हैं, कहते नहीं अभी ये इसको ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और चूंकि वो जो है स्पेशल जहाज से जाना था, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये बच्चा ट्रेवल नहीं कर सकता है।
और उसमें गाइडलाइन भी थी कि जो बीमार है वो नहीं जा सकते हैं, बहुत समय पहले की बात है। अब समस्या, वो बहुत दुखी हो गए। मैंने कहा कि पूरे जीवन भर 10-20 साल से मैं मेहनत कर रहा था, पैसा इकट्ठा किया यही यात्रा घूमने के लिए, और ये सब कुछ हो गया, और उसके बाद मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? बहुत प्रयास किया, सबसे विनती किया कृपया जाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, कह रहे आप अपने बेटे को छोड़कर जाओ। उन्होंने कहा अभी बेटे को कैसे छोड़ के जाएं, बेटा यहाँ अकेले कैसे रहेगा? और दुर्भाग्यवश उनको अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ेगी। और फिर वो बहुत गुस्सा हुए, भगवान को कोसने लगे कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना मेहनत करने के बाद हमने ये किया, और आपने मेरे साथ इतने मेहनत का आपने ये सिला दिया मुझे। बहुत क्रोधित हुए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ उन्होंने पढ़ा 10-15 दिन के बाद कि जिस जहाज में वो यात्रा करने वाले थे वो जहाज डूब गई, और उस जहाज में जितने भी यात्री थे वो सारे मर गए। और क्योंकि वो जहाज था टाइटैनिक। कई लोगों ने मूवी देखी होगी शायद। तो टाइटैनिक वो जहाज थी। इस जहाज के बारे में बोला गया था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता, नेवर एवर सिंक, कभी भी डूब नहीं सकता। बहुत विशाल था, इतनी लग्जरी सुविधाएं इसमें थी कि लोग, उस समय के जितने भी लोग थे, उनका सपना था कि टाइटैनिक में बैठेंगे। जब कुछ दिन के बाद जब ये खबर उन्होंने पढ़ा कि टाइटैनिक डूब गई और सब के सब यात्री मर गए, तो उन्होंने भगवान के पास जाकर कहा थैंक गॉड भगवान, धन्यवाद भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा किया। कुछ समय पहले क्या कह रहे थे, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और फिर कुछ समय के बाद क्या कहे, धन्यवाद भगवान, अगर मेरे बेटे को कुत्ते ने नहीं काटा होता, हम भी उस जहाज पर सवार होते और हम भी मर जाते। कहने का मतलब क्या है, ये कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम उस समय समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कई बार क्या होता है कि लोग जाते हैं और ज्योतिष के पास जाते हैं, और मैं ज्योतिष एक जो है प्रमाणिक शास्त्र है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उसका एक प्रमाणिक शास्त्र है। तो उनके पास कभी जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, चेहरा दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं। तो फिर कभी कभी होता है कि भाई जिम्मेदार कौन है, कि कह रहा आपकी राहु की दशा ठीक नहीं चल रही है, यह ग्रह दशा, या शनि की 7.5 लग गई है, ठीक है, ऐसा, या कोई बुरी शक्ति ने आपको जकड़ लिया है। ऐसे ये कई कारण कोई बताता है, इसके कारण से ऐसा हुआ, उसके कारण से ऐसा हुआ। तो कई कारण हो सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति गया एक ज्योतिष के पास और उसको कहा कि जो मेरा, आप क्या करिए, हाथ देखिए, मेरे को जीवन में बड़ा समस्या है। ज्योतिष ठीक है, कोई बात नहीं, आइए मैं आपका हाथ देखता हूं, बस आप क्या है 1000 रुपए दे देना और मैं आपको पूरा सही विवरण बता दूंगा। उसने कहा कि क्या समस्या क्या है, कि मेरे पास 1000 रुपए है नहीं। ज्योतिष ने कहा कि ठीक है, बोहनी का टाइम है, ऐसा करो, कोई बात नहीं, 500 रुपए दे दो, देख लूंगा, सब सही बता दूंगा। उसने कहा कि क्या करो, 500 रुपए भी नहीं है। उसने कहा देखो भाई, अब कितना रेट डाउन करूं मैं, ठीक है, 201 रुपए दे दो बस, इससे नीचे नहीं। उसने कहा भाई 201 रुपए नहीं है। उसने कहा ठीक है, 101 तो दे दो, कुछ तो दे दो भाई। उसने कहा भाई 101। कहा ठीक है, तुम टोकन मनी के रूप में 1 रुपया दे दो। उसने कहा 1 रुपए भी नहीं। उसने कहा फिर तुम जाओ, तुम्हारा 7.5 क्या बिगाड़ेगा, कुछ है ही नहीं, तो बिगाड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना।
जिसके पास है तब तो बिगाड़ेगा, जब कुछ है ही नहीं तो क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा, जाओ। तो कई बार हम सोचते हैं कि क्या कोई ग्रह दशा, कोई नक्षत्र या ऐसी क्या चीज है, कौन जिम्मेदार है हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भगवत गीता की तरफ हम नजर डालेंगे। यहाँ पर एक कहानी है। एक बार एक गांव था और गांव में एक बार थोड़ा समस्या हो गई, अकाल पड़ गया, सूखा जैसा पड़ गया। तो एक धनी व्यक्ति था, वो उसके पास बहुत धन था, और लेकिन वो बहुत दयालु भी था। उसने देखा कि गांव वालों के पास खाने को कुछ नहीं है, तो उसने सोचा कि भाई मैं डायरेक्ट ऐसे मदद नहीं करूंगा, मैं अपना नाम नहीं चाहता हूं। तो वो क्या करता था कि जो गांव की चौपाल थी वहां पर जाकर कुछ अनाज रख देता था रात को। सुबह जब होती थी तो गांव वाले देखते थे, अरे अनाज अनाज, वहां अनाज के लिए टूट पड़ते थे, झगड़ा भी करते थे एक दूसरे के, छीन कौन अधिक लेगा कौन कम लेगा, ऐसे ऐसे करते डेली। तो वो जो धनी व्यक्ति था वो सोचता था, एक दिन दिया, 2 दिन दिया, उसने सोचा, कहा देखो मैं इतने दिन से इनको खाने के लिए कुछ न कुछ दे रहा हूं, लेकिन आज तक गांव में से कोई भी एक व्यक्ति ने ये प्रश्न नहीं पूछा कि ये अनाज यहां रखता कौन है। ठीक है, इतने दिन से मदद कर रहा हूं मैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, बस प्रतिदिन आया और अनाज सब लोग लिया भर के, सब अपने घर की तरफ चल गए, कोई नहीं पूछा। किसी ने भी एक बार भी मन में विचार नहीं किया कि इतने दिन से हमको अनाज मिल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई। बहुत दुखी हो गया, एक साधु के पास गया, साधु गुरु को बताया कि देखिए क्या करूं, इतने दिन से मैं मदद कर रहा हूं, कोई पूछता भी नहीं है मेरे को, और मैं खुद से जाकर कहूं कि मैं मदद कर रहा हूं तो अच्छा भी नहीं लगता। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र बताता हूं, कल ये मंत्र का उपयोग करना। तो कान में मंत्र बताया। अगले दिन क्या हुआ कि सुबह हुई, वहां पर फिर से बोरियां रखी थी। गांव वाले कहा, ओ देखो अनाज अनाज, सब वहां पे अनाज के लिए दौड़ पड़े। और जब वो अनाज की बोरी खोले तो उसमें अनाज नहीं था, उसके अंदर मिट्टी भरी थी, और इधर से जो व्यक्ति था वो छिपा हुआ था पेड़ पर, और वहां से एक कंकड़ फेंका उसने सबके ऊपर, सर पे टप 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 ऐसे। जैसे ही कंकड़ फेंका, चोट लगी, सबने ऊपर देखा, कहा कौन है, किसने कंकड़ फेंका। तो जब देखा तो पेड़ पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था। सब उसको उतारे नीचे, उसको मारने के लिए दौड़े। तो ये हमारी ऐसी कथा है, ये हमारी ही कहानी है कि इतने जीवन के प्रारंभ से लेकर हर चीज भगवान हमको दे रहे हैं, सब कुछ हमारा पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। इतने दिन से कभी भी हम ये नहीं पूछते कौन हमारा पालन कर रहा है, किसने हमने जन्म दिया, किसकी ये शक्ति है, किसकी ये ऑक्सीजन है, किसका ये जल है, किसकी ये कौन दे रहा है हम सबको, इसके लिए कोई प्रश्न भी नहीं करता है। लेकिन अगर एक दुख मिल जाए तो कहते हैं भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इससे पहले कभी भगवान से पूछा कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मेरे को इतना धन दे दिया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को इतनी संपत्ति दे दी, भगवान मेरे साथ इतना क्यों किया, इतनी सुविधा मेरे को दे दी। ऐसा कोई प्रश्न कभी करता है क्या? नहीं करता है, कभी नहीं करता है, अधिकतर लोग नहीं करते हैं। लेकिन एक समस्या आती है, कठिनाई जीवन में आती है, तुरंत कहते हो क्यों किया ऐसा मेरे साथ। ये विचार करने योग्य है। पूरे जीवन भर भगवान हमारा कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। कल हमने चर्चा भी किया, किसकी है ये धरती, किसका ये सब संपत्ति किसकी है, जो अन्न खा रहे हैं वो कौन दे रहा है, किसकी शक्ति से अन्न उपज रहा है। वो सारी चीजें भगवान दे रहे हैं हमें। तो ईश्वर ने हमें तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उनके प्रति कितने कृतज्ञ हैं, कितने हम कृतज्ञ हैं, ये हमको विचार करना पड़ेगा।
एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे जिनका नाम था आर्थर रॉबर्ट एशे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा लेकिन मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर पाया, आगे हिंदी में है। वो टेनिस के प्लेयर थे और वो चैंपियन थे टेनिस में। जो खिताब होता है, सबसे बड़ा खिताब होता है, उसको कहते हैं विंबलडन चैंपियन। ठीक है, तो उनको क्या हुआ, उनको भी बीमारी हो गई। और ये जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान को बहुत मानते थे, बिलीव इन गॉड, तो जब ये बीमार हुए तो कई रिपोर्टर आए, क्योंकि बड़े व्यक्ति थे, कई रिपोर्टर आए कहा कि आप भगवान को इतने मानते थे, आप भगवान को इतने मानते थे, देखो क्या हुआ आपके साथ, क्यों आप ही क्यों ऐसा हुआ। तो इन्होंने एक उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि देखो कि पूरे इस देश में मतलब करीब 5 करोड़ से भी अधिक लोग ऐसे होते हैं जो कि टेनिस खेलना चाहते हैं, प्रयास करते हैं सीखने का, और उस 5 करोड़ में से केवल 50 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा मोड़ा सीख पाते हैं। और उन 50 लाख में से भी केवल 50,000 ऐसे लोग होते हैं जो कि टेनिस को अपना कैरियर बनाते हैं। और उस 50,000 लोग में से भी ऐसे विरले ही लोग होते हैं, केवल 50 लोग ऐसे होते हैं, 50,000 में से 50 लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे बड़े बड़े जो चैंपियनशिप हैं उसमें जाने का मौका मिलता है। और ऐसे चैंपियनशिप में भी 50 में से भी सेमीफाइनल में केवल 4 लोग पहुंचते हैं, और उन 4 में से भी फाइनल में केवल 2 लोग पहुंचते हैं, और 2 में से भी फाइनल केवल 1 जीतता है। और ये फाइनल ऐसा चैंपियनशिप मैंने जीता, तो मैंने कभी उस समय ये नहीं पूछा कि भगवान क्यों इस 5 करोड़ लोगों में से केवल मैं अकेला ही क्यों। तो जब उस समय प्रश्न नहीं पूछा मैंने, जब भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे थे, सब दे रहे थे, तो अगर मुझे कुछ समस्या भी मिली तो अब मैं प्रश्न क्यों करूं, क्यों। प्रश्न तो या तो दोनों टाइप करिए या तो उन्होंने ये बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि ऐसा मैं ही क्यों, तो हम ही क्यों। तो इसी प्रश्न का उत्तर आज हम चर्चा करने वाले हैं, मैं क्यों। कल हम 2 दिन पहले चर्चा किए थे कि हम कौन हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम ही क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इसमें से अभी हम कर्म के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। अभी ध्यान से सुनिए, कर्म से संबंधित आएगा, थोड़ा प्रकृति के बारे में चर्चा करें और फिर कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकृति, तो यह प्रकृति, ये पूरा भौतिक जो जगत है, या भौतिक, इसी को कहते हैं भौतिक प्रकृति। प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचर। जैसे हमारा नेचर होता है हम सबका, ऐसे भगवान का भी नेचर है। तो ये पूरा जो जगत है, भौतिक जगत, संपूर्ण भौतिक जगत, जैसे कल कोई आया था तो मैं उनको बता रहा था कि 14 जो भुवन है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम, 14 प्लेनेटरी सिस्टम, जिसमें बीच में पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे भी अनेकों लोक हैं, तल, अतल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, ये सब लोक हैं। और पृथ्वी के ऊपर भी भू, भुवः, स्वः, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सब ऊपर लोक हैं। मतलब पाताल लोक से लेकर ऊपर ब्रह्मा जी के लोक तक, और बीच में पृथ्वी भी है। ये 14 भुवन का ये संपूर्ण मिलाकर एक सिस्टम है पूरा। इस समस्त लोकों को कहते हैं भौतिक जगत। ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी ही, हमारी पृथ्वी ही केवल एक है, नहीं, इस पृथ्वी के अलावा भी अनेक नीचे अन्य लोक भी, ऊपर भी लोक हैं। ये 14 पूरा मिलाकर कहा गया भौतिक जगत, भौतिक जगत।
और ये भौतिक जगत संपूर्ण जगत का केवल 1/4 हिस्सा है। यहां पे देखिए 1/4 हिस्सा है, बाकी का 3/4 हिस्सा है आध्यात्मिक जगत। मतलब ये संपूर्ण, अभी आप सोचिए कि हम तो पृथ्वी हमारे लिए, पृथ्वी तो बड़ा विशाल है फिर भी, लेकिन पूरी पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी के अलावा भी यह पूरा भुवन और ऊपर नीचे सब अनेक अनेक लोक को मिलाकर केवल 1/4 हुआ, और बाकी का 3/4 यानी बहुत बड़ा हिस्सा वो है आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, ये भगवान की दो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति। यानी हम जहां पर हैं जिस भौतिक जगत में, ये छोटा हिस्सा है भगवान का, भगवान के पूरे सृष्टि का ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, और इसलिए हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। मतलब आप समझिए संपूर्ण भौतिक जगत भी 1/4 है, और उस संपूर्ण भौतिक जगत में हम कितने छोटे हैं, इसके लिए एक एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्सरसाइज करते हैं। अभी मान लीजिए कि यहां पर कुछ 70-80 लोग बैठे हुए हैं। अगर इन 70-80 लोगों में से किसी एक व्यक्ति की पहचान करनी हो कि ये व्यक्ति हैं, कहां है, तो बहुत आसान है कि ये व्यक्ति यहां पर है। उनको सर्च करना हो कि ये कहां पर है, तुरंत 70-80 में अगर हम तो ढूंढना, अरे ये यहां, अरे वो वहां पे है, ऐसे एक ये कमरा है। अगर थोड़ा और विस्तार करें, और विस्तार क्या करें कि पूरे नडियाद में अगर एक व्यक्ति को ढूंढना है तो चैलेंजिंग हो गया ना, थोड़ा संघर्ष होगा। ठीक है, अगर एड्रेस नहीं पता है कहां है, अच्छा वो कहां पर है, उसकी स्थिति कहां पर है, थोड़ा कठिन हो गया। अभी नडियाद को और ऊपर कर दीजिए, पूरे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर एक व्यक्ति को पहचानना हो अपनी स्थिति को, और कठिन। गुजरात, पूरे गुजरात में खेड़ा में नडियाद में जो है भी बड़ा सिटी, उसमें अनेकों बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में एक ये रेड क्रॉस बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में भी अनेकों कमरे, उस कमरे में हम, और उसमें भी 70-80 लोग, उनमें से हम एक। अरे बाप रे। और गुजरात से भी बाहर जाए तो पूरे देश, पूरे भारत में हमारी स्थिति क्या है। कई बार जब हम इंडिया का नक्शा बनाएंगे, क्या मैप, और उस मैप में गुजरात इतना छोटा दिखाई पड़ता है। अच्छा, उस मैप में नडियाद दिखेगा ही नहीं, गुजरात इतना छोटा मैप में दिखता है, तो नडियाद कहां दिखेगा, खेड़ा कहां दिखेगा, और नडियाद में ये बिल्डिंग और उस बिल्डिंग में हम कहां दिखेंगे। बिंदु पेंसिल के नोक से भी निशान लगाएंगे ना, वो भी बड़ा हो जाएगा। अब सोचिए, केवल इंडिया, अगर पूरे प्लेनेट में, पूरे जो है विश्व में हमारी स्थिति को जाननी हो तो, और पूरे विश्व को छोड़ दो, पूरे अर्थ प्लेनेट में, इतना बड़ा अर्थ प्लेनेट, इतना बड़ा अर्थ प्लेनेट, और उस पूरे अर्थ प्लेनेट में अनेकों देश, 200-300 से अधिक देश, बड़े बड़े देश, उन देश में से एक देश भारत। अगर आप पूरे अर्थ प्लेनेट का मैप देखें और उसमें इंडिया का मैप देखें तो इतना छोटा दिखाई पड़ता है, और उसमें केवल आप इंडिया का मैप ही देख सकते हैं, उसमें आप गुजरात देखेंगे तो ठीक से दिखेगा नहीं। आप सोचो, और यहां तक सीमित नहीं है, ऐसा एक ही प्लेनेट पृथ्वी, और इस तरह के अनेकों ग्रह, ये सब मिलाकर एक सौर मंडल, और यहां तक सीमित नहीं, एक ब्रह्मांड में अनगिनत सौर मंडल हैं, और यहां तक भी सीमित नहीं, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। अनगिनत ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में से अनगिनत एक सौरमंडल, अनगिनत सौरमंडल में से एक सौरमंडल में भी 9 ग्रह, उन 9 ग्रह में से लगभग बीच में, जैसे जुपिटर इतना बड़ा है कि पृथ्वी के बराबर के तो हजारों ग्रह उसमें शामिल हो जाएं, उसमें से एक ग्रह पृथ्वी, उस एक पृथ्वी में से अनेकों देश,
उस देश में से एक देश भारत, उस भारत में अनेकों राज्य, उसमें से एक राज्य गुजरात, उस राज्य में भी अनेकों डिस्ट्रिक्ट, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट खेड़ा, और उस डिस्ट्रिक्ट में भी अनेकों सिटी, उसमें से एक सिटी नडियाद, और उस नडियाद में अनेकों बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में एक बिल्डिंग रेड क्रॉस, और उस बिल्डिंग में भी अनेकों कमरे, उसमें से एक कमरे, और उसमें अनेकों लोग, उसमें से हम एक। अरे बाप रे, इतने बड़े हैं इतनी बिंदु भर की हमारी क्या कह सकते हैं, मतलब स्थिति नहीं है, औकात नहीं है कई बार। और कई बार ऐसा व्यक्तित्व हम कहते हैं भगवान कहाँ है, कौन है, कहाँ है ऐसा। हमारी स्थिति इतनी छोटी है, इसलिए कहा अणु, अणु मतलब एटम्स, एटम से भी छोटा परमाणु, परमाणु से भी छोटी हमारी स्थिति है। तो हम बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे, हमारी ये स्थिति है। तो ये प्रकृति भी केवल चौथा ही हिस्सा है। अभी तो हम केवल इन सब की बात की, किसकी बात कर रहे हैं, ये सब मिलाकर केवल भौतिक प्रकृति की बात किया। उसमें आध्यात्मिक प्रकृति यानी 3/4 हिस्सा तो आध्यात्मिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, कौन मालिक है भाई? अगर कोई है, कोई बिल्डिंग खरीदा, इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, ऐसे लोग पूछते हैं। तो इस जगत का मालिक कौन है? ठीक है, तो मेरे पास तो रेफरेंस है, अगर आपके पास कहीं रेफरेंस होगा तो आप भी दीजिएगा, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेयः जगत् विपरिवर्तते। अनुवाद इसका है, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरे शासन में कार्य करती है। इस पे शासन कौन कर रहा है? करे भगवान, मैं कर रहा हूं। और जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, और इसके शासन में यह जगत बारंबार सृष्टि और बारंबार सृजित, यानी बारंबार उत्पन्न होता है, खत्म होता है, सृष्टि होता है, विनाश होता है, सृष्टि होता है। और इसकी भगवान क्या कर रहे हैं कि यह मेरी शक्तियां हैं, यह भौतिक जगत मेरी मया, मेरे अध्यक्षता में ये सारी भौतिक जगत, सारी शक्ति कार्य करती है। और कोई प्रमाण चाहिए इसके अलावा? और क्या प्रमाण है? इसका मालिक कौन है? भगवान कर, मैं मालिक हूं। इसके अलावा और क्या प्रमाण चाहिए? स्पष्ट भगवद गीता 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। अच्छा, अब बात करें भौतिक प्रकृति बनी किससे है? तो भौतिक प्रकृति बनी है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। जैसे कल हमने जब आत्म साक्षात्कार विज्ञान की बात कर रहे थे तो उसमें बताया था कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है वह 5 तत्वों का बना है। तो वही 5 तत्व और कुछ 3 तत्व और कौन से? सूक्ष्म तत्व। तो 5 तत्व कौन कौन से थे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इसके अलावा सूक्ष्म तत्वों में क्या थे? मन, बुद्धि और अहंकार। तो 5 और 3 ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपर प्रकृतियां हैं। तो भगवान ने कहा कि ये 8 जो चीजें हैं, भौतिक तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मन और बुद्धि और अहंकार, तो 5 और 3 ये 8 प्रकार के तत्वों, भौतिक तत्वों से यह संपूर्ण भौतिक प्रकृति बनी है। आप चारों तरफ ऐसे घूमकर जहां भी दृष्टि डालेंगे, जो भी कुछ दिखेगा उनमें ये 5 और 3 8 में से कोई ना कोई एक तत्व जरूर होगा। कुछ भी देखेंगे तो ये 5 और 3, ठीक है। तो जो जड़ तत्व होगा उसमें ये 5 तत्व ही शामिल होंगे। जो है चेतन तत्व होगा उसके अंदर 5 और 3 और तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। अभी इसके अंदर तो मन नहीं होगा क्योंकि ये जड़ है। इसीलिए भगवान ने कहा ना, चर और अचर, ठीक है, चर और अचर दोनों जो हैं। तो 5 और 3 8 तत्वों से भगवान ने यह संपूर्ण भौतिक प्रकृति बनाई है। भगवद गीता 7वें अध्याय का 4था श्लोक। अब हम बात कर रहे हैं, तो हमने इतना बात किया कि ये भौतिक प्रकृति केवल 1/4 हिस्सा है, केवल 1/4 हिस्सा। बाकी का बड़ा हिस्सा तो अलग है।
ठीक है, बड़ा हिस्सा अलग है, छोटा हिस्सा है। अब जैसे कई बार मान लीजिए कि गवर्नमेंट को एक शहर बसाना है, एक शहर बसाना है, नया शहर बसाना है। अभी नया शहर बसाना है तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी कि भाई ये नया शहर बसाना है, तो उसको वहां पे अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट भी बनाएगी, कुछ चीजें उस शहर में कुछ सुविधाएं भी देंगी, कुछ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों को जो है यह बताना है कि एक नया शहर बसाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक बता देता हूं जिससे थोड़ा समझ में आया कि भाई एक नया शहर बनाएंगे तो वहां पर हमको क्या चाहिए, एक स्कूल तो चाहिए कि लोग रहेंगे तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज चाहिए। तो ये एक नए शहर में जो है एक स्कूल कॉलेज एक आवश्यकता है, उदाहरण दे दिया। अब आप बताइए कि अगर एक नया शहर बसाना है तो वहां किन किन डिपार्टमेंट्स की किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। एक एक करके बताइए। हॉस्पिटल, माता जी ने कहा हॉस्पिटल, वेरी गुड। टेम्पल, हाँ। और इलेक्ट्रिसिटी, किसने कहा, हाथ उठाइए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, तूने कहा भाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चाहिए, जैसे यहाँ पर है ना क्या जीबी जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो एक बोर्ड चाहिए भाई। पानी की व्यवस्था, ठीक है, जल बोर्ड जल निगम, ऑफिस, हाँ ऑफिस भी चाहिए। और पुलिस स्टेशन भी चाहिए, और पोस्ट ऑफिस चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए, हाँ? और क्या चाहिए, एयरपोर्ट भी चाहिए। अरे बड़ा शहर है भाई बड़ा शहर है, छोटा शहर थोड़ी बसाएंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब समझ गए ना कि क्या क्या चाहिए, ऐसे कुछ चीजें चाहिए, ठीक है। तो एक माता ने बोला पुलिस स्टेशन चाहिए, किसने बोला था, कहाँ गए, हाँ पुलिस स्टेशन क्यों चाहिए। हाँ देखो, जब गवर्नमेंट बना रहा है शहर तो उसने क्या है, सारी सुविधा दिया भाई, स्कूल है, कॉलेज है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, रोड, सड़क, ट्रांसपोर्ट, बिजली, हॉस्पिटल, ठीक है, जल निगम, सब कुछ दिया भाई, यहाँ पे ऐसा कार्य करेगा। लेकिन साथ ही साथ उसने क्या किया, एक थाना भी बना दिया, पुलिस स्टेशन भी बना दिया, जेल भी बना दिया भाई। तो गवर्नमेंट अगर जेल बनाई और जेल में लोगों को बंद करना है तो गवर्नमेंट अच्छा काम किया है या बुरा काम किया। जेल बनाकर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है, अच्छा कर रही है। क्यों अच्छा कर रही है, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे ही जो बदमाश होंगे अब बदमाशी करेंगे और उनको खुला छोड़ देंगे तो वो बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। तो आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, यही सब हम आगे इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, कि एक शहर के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी किन सुविधाओं को शामिल करेगा, रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, हाउस, कार पार्क, प्लेग्राउंड, मार्केट, पुलिस और एक जेल भी, वो माता ने बोला, रिक्रिएशन सेंटर, शॉपिंग मॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जेल को हमने रेड मार्क कर दिया, क्यों, क्योंकि जेल में हम बंद करने वाले हैं लोगों को, ठीक है, जेल भी बनाना पड़ता है भाई। अच्छा, जेल जो है पूरे शहर का एक छोटा हिस्सा होता है जेल, बाकी का शहर में बड़ी अनेक सुविधाएं हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, बड़ा हिस्सा है, एक कोने में एक जेल भी होगा और उस जेल के अंदर कुछ कैदियों को बंद भी किया जाएगा। उस जेल में का एक जेलर होगा, या थाना है तो थानेदार होगा, जो भी है, पुलिस स्टेशन है तो पुलिस इंस्पेक्टर होगा, तो अलग अलग। तो यही बात हम कह रहे हैं कि जेल की आवश्यकता क्यों है। क्या सरकार निर्दयी है? नहीं भाई, सरकार निर्दयी नहीं है, सरकार दयालु है। दयालु इसलिए है क्योंकि वो चाहती है कि सबके साथ जो डिस्टर्बेंस सबको न हो, जो बदमाशी करें उनको जेल में बंद कर दो। अच्छा, जेल में कैदी को बंद क्यों किया जाता है?
क्योंकि उसने बदमाशी की, वो तो समझ में आ गया, लेकिन जेल में बंद करने का उद्देश्य क्या है, कौन बताएगा? सुधारने के लिए, अनुशासन, बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, बाहर डिस्टर्बेंस ना हो, और यहाँ किसी ने कहा सुधारने के लिए, वास्तविक यस, मतलब उसको थोड़ा दंड दिया जाता है कि उसको फिर एहसास हो कि क्या रे मैंने ऐसा क्यों गलत किया, और फिर कई बार तो उल्टा भी हो जाता है अंदर जाने के बाद और बिगड़ के आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन उद्देश्य क्या है कि उसको सुधार दिया जाए, बाहर अनुशासन को व्यवस्थित किया जाए, और जो बदमाशी उसने किया है उसको सुधार दिया जाए, नागरिकों की सुरक्षा, अपराधी को दंड और सुधरने का मौका, ये 3 चीजों के लिए जेल बनाई गई। ठीक है, तो ये सुधरने का जो मौका है, इसी तरह अच्छा जेल होना कैसा चाहिए? बढ़िया, हर फैसिलिटी मिले वहां पर, शॉपिंग मॉल हो वहां पर, ठीक है, रोज जो है पिज्जा और बर्गर मिले वहां पर, नहीं भाई, जेल ऐसा बनाएंगे जहां पर बड़ा तकलीफ हो। ठीक है, जेल में रहेंगे, मच्छर काटेंगे, सोने की जगह नहीं है, और टाइम टाइम पर हम, बहुत दुख होता है जेल के अंदर, समस्या है जेल के अंदर। इसी तरह भगवान ने भी हमारे लिए जो है जेल बनाई है। यह भौतिक जगत एक कारागार के समान है, यह भौतिक जगत जिसमें हम हैं, यह एक कारागार है, एक जेल है। अनेक वैदिक शास्त्र इसकी पुष्टि करते हैं कि हम एक कारागार में रह रहे हैं, एक जेल में रह रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए इस जेल में दुख है, इस जगत में दुख क्यों है? क्यों दुख है जेल में? अरे भाई, जेल में क्या होता है? जेल में दुखी तो होता है। जेल में थोड़ी सुख सुविधा दी जाती है कि सुविधा दिया जा रहा है आपको, और आप वो कहेगा इस सुविधा, या हम इधर ही रहते हैं, बाहर क्यों जाना, बाहर जाएंगे तो कमाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इधर ही रहो, आराम से पड़े रहो। तो जेल जो है उसमें बहुत दुख होते हैं। अच्छा, जेल में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसके कपड़े भी बदल दिए जाते हैं। वो पता नहीं कैसे कपड़े, मूवी में दिखा जाता है वो धारी वाला ऐसे कपड़े पहनते हैं व्हाइट कवर, उस पे ऐसे चेक बना रहता है, वैसे कपड़े पहनते हैं। अब पता नहीं, अब एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन मूवी में ऐसा दिखाता है कि वैसे पहनते हैं कपड़े, हो सके वैसे ही पहनते हो। तो वहां कपड़े भी अलग अलग कपड़े दिए जाते हैं, ठीक है, नंबरिंग भी दी जाती है। उसी तरह इस भौतिक जगत में जैसे ही जीव जाता है, इसको अलग अलग कपड़े दे दिए जाते हैं। कोई जो है भालू का कपड़ा पहना हुआ है, कोई शेर का कपड़ा पहना हुआ है, कोई हाथी का कपड़ा पहना हुआ है, कोई पेड़ का कपड़ा पहना हुआ है, कोई मनुष्य का कपड़ा पहना हुआ है, कोई स्त्री का कपड़ा पहना हुआ है, कोई पुरुष का कपड़ा पहना हुआ है, अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं। 2 दिन पहले प्रभु जी आए थे, कहते कि प्रभु जी वो वाला श्लोक थोड़ा वो बताइए कहाँ कहाँ है। तो आज देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसमें श्लोक भी लिखा है, जलजानव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्या का पक्षिणाम 10 लक्षकम। वो छोटा है, आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। त्रिशल लक्षाणी पश्य श्रुति लक्षाणी मानुषः, ये है श्रोत पद्म पुराण का यह श्लोक है। और मतलब क्या है कि 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं, 30 लाख पशुओं की योनियां हैं, 10 लाख पक्षियों की योनियां हैं, 11 लाख कीट और सरीसृपों की योनियां हैं, 20 लाख वृक्ष और पौधों की योनियां हैं, 9 लाख जल में रहने वाली योनियां हैं। तो ये कुल मिलाकर 84 लाख। तो ये 84 लाख योनियां, यानी 84 लाख प्रकार के कपड़े। जेल है तो जेल में भी अलग अलग तरह के कपड़े दिए जाएंगे। जेल में भी जो है डिवीजन होता है। आप जेल में जाएंगे तो डिवीजन होगा। क्या डिवीजन होगा? मर्डर करने वाला, उसका अलग सेक्शन होगा, ठीक है। छोटी मोटी पिक पॉकेटिंग, पॉकेट मार, उसका अलग सेक्शन होगा, ठीक है। तो सबका अलग, उसमें भी अलग अलग सेक्शन होता है। तो उसी तरह और सबको अलग अलग पहचान दिया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अलग अलग कपड़े हमने पहने हुए हैं। तो सबसे पहली बात जो आज हमको जानने को मिली ये है कि हम सब कैदी हैं और हम सब जेल में हैं। हम सब भौतिक जगत रूपी जेल के अंदर कैदी हैं। अच्छा, और कैदी
जेल में जाता कौन है? बदमाशी करने वाले, मतलब हम सब छठे बदमाश हम कोई दूध के धुले नहीं है, हम सब बड़े एकदम दिखने में एकदम स्मार्ट, टैलेंटेड, यूनिक पर्सन भले ही दिख रहे हो, लेकिन है अंदर से बड़े बदमाश। क्योंकि अगर बदमाश नहीं होते तो जेल में बंद नहीं होते, इस भौतिक जगत रूपी जेल में बंद नहीं होते हम। और इस भौतिक जगत को कहा गया भागवत में दुखालयम अशाश्वतम, यह दुखों का घर है भाई, दुखों का घर है। क्योंकि जेल के अंदर दुख ही होता है, स्पेशली बनाया गया जेल को ऐसा है कि दुख झेलो। इसी तरह यह भौतिक जगत स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि इसके अंदर आके हम दुख झेलें, दुख झेलें। अब कोई कहेगा कि भगवान इतने निर्दयी क्यों है? अरे भगवान निर्दयी नहीं है। जैसे हर कैदी सोचता है सरकार इतनी निर्दयी क्यों है? अरे सरकार निर्दयी नहीं है। अगर कोई भी गवर्नमेंट के बनाए गए नियम को तोड़ेगा, गवर्नमेंट के बनाए गए नियम को अगर कोई तोड़ेगा तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई भगवान के बनाए गए नियम को तोड़ता है तो उसको इस भौतिक जगत रूपी जेल में भेज दिया जाता है जन्म लेने के लिए। जाओ यहां पर जाओ, क्योंकि आपने कुछ नियमों को तोड़ा है। और जब जेल में जाते हैं तो कई बार वहां पे बंदी बनाया जाता है, जंजीरें बांधी जाती हैं। तो यहां पर इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों की जंजीर है, सतोगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की। सतोगुण मतलब ज्ञान, ज्ञान की भी जंजीर है ज्ञान की जंजीर मतलब कि एक जंजीर है जैसे मतलब सोने की जंजीर पहन लिया है, ठीक है। रजोगुण यानी असीमित इच्छाएं या प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, और तमोगुण मतलब पागलपन, विनाश वाली जो प्रवृत्ति है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी हम सभी बंधे हुए हैं जंजीर से, जो दिख तो नहीं रही है, हाथ तो खुला है, पैर तो खुला है, लेकिन गुणों की जंजीर से हम बंधे हुए हैं। अदृश्य है, अदृश्य जंजीर। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये जेल ऐसा जेल है जिसका दरवाजा खुला है। अगर जो है जेल का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या करेगा? कैदी तुरंत भाग जाएगा। और कभी कभी तो दीवार फांद कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा तो कभी खुला नहीं रहता है। लेकिन ये भौतिक जगत का जेल ऐसा है कि दरवाजा खुला है लेकिन कोई भागने का प्रयास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अदृश्य जंजीर है। दोबारा ऑन करिए एक बार, ठीक है। तो ये अदृश्य जंजीर है और इस अदृश्य जंजीर में सभी बंधे हुए हैं। तो ये जंजीर ऐसी है कि कोई दिख तो नहीं रहा है ये जंजीर हमें, लेकिन सभी इन जंजीरों के अलग अलग हिस्सों से बंधे हुए। हम जितने भी कार्य करते हैं वह 3 गुणों में होते हैं। 3 गुण में हम खाते भी हैं, 3 गुण में। जैसे समय भी 3 गुणों का, जैसे सुबह का समय कहा जाता है वो सतोगुण का है, दोपहर में रजोगुण होता है, रात्रि में तमोगुण होता है। इसीलिए रात्रि में सोने की विधि बताई गई है कि रात्रि में सो जाओ। क्यों? क्योंकि रात्रि में अगर सोओगे नहीं, देर रात तक जागोगे तो दिमाग में अलग अलग तमोगुणी विचार आएंगे, उल्टा सीधा विचार, ऐसा विचार आता जाएगा। तो अलग अलग विचार। तो ये जो 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, भगवत गीता में बताया गया 14 अध्याय के 5वें श्लोक में, सत्वम रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देह देहिनम् अव्ययम्। इसका अर्थ क्या है कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है और ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कोई बात नहीं, अभी तक आ जाएगा, आप ध्यान से सुनिए, वही चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, जैसे ही इस जन्म लेता है, वह सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में से वह बंध जाता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम इन 3 गुणों से, ऑन हो गए, 3 गुणों से हम बाहर निकले।
इन 3 गुणों से। इसीलिए कल हमने बताया था कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं त्रैगुण्यः विषया वेदा निस्त्रह गुण्यः भवार्जुन, कि अर्जुन ये संपूर्ण जगत, वेदों में भी 3 भाषाएं, संपूर्ण जगत यह 3 गुणों से युक्त है। हमें क्या करना है कि सतोगुण रजोगुण इन सबसे ऊपर उठना है, 3 गुणों से ऊपर उठना है, क्योंकि इनसे हम बंधे हुए हैं। तो हम यहां क्यों आए हैं ये तो हमें पता चल गया। क्या पता चला कि भाई हमने कुछ ना कुछ नियम तोड़े हैं भगवान के बनाए गए हम नियम तोड़े हैं। हम हैं तो आध्यात्मिक जगत के, वास्तविक रूप में हम हैं आध्यात्मिक जगत के, लेकिन हम इस भौतिक जगत में दुख क्यों झेल रहे हैं? हम इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमने कुछ भगवान के बनाए गए कुछ नियमों की अवहेलना किया, भगवान के बनाए गए नियमों की अवहेलना किया। वास्तविक रूप में जो सेवक होता है अपने स्वामी पर आश्रित होता है, और जब तक अपने स्वामी पर आश्रित है, जैसे उदाहरण के लिए एक जो है प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाता है उसका जो पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट, उसके साथ साथ जाता है। प्राइम मिनिस्टर कार में बैठेगा, एकदम जेट सिक्योरिटी वाले कार में, वो उसके साथ बैठ जाएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जहां जाता है भाई यहाँ पे खाना है, कहेगा रुको रुको रुके, पहले वो खा लेगा, कहेगा हाँ ओके अब आप खाओ। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो सेवक है उसको सारी सुविधा प्राइम मिनिस्टर वाला है उसके उस कार में जा रहा है, खाना भी उससे पहले खा ले रहा है। इसी तरह जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास कार है, ठीक है, और उसने कार खरीदा, 1 करोड़ रुपए की कार खरीदी, और उस कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा, और ड्राइवर की सैलरी है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए ड्राइवर की सैलरी है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वह 1 करोड़ के कार में बैठ पाए कभी भी। लेकिन चूंकि वह अपने मालिक के यहाँ नौकरी कर रहा है, तो 10,000 तनख्वाह में भी वह 1 करोड़ के कार में बैठने का लायक हो जाता है। अब जैसे ही कार में बैठेगा, कार में एकदम यूनिक फैसिलिटी है, सारी एकदम अल्ट्रा जो है, सीट एकदम सबसे बढ़िया है, एसी ऑन है, स्टीरियो सिस्टम है, सब कुछ है, ठीक है। तो जो भी उस कार की सुविधाएं हैं, जो कि मालिक जो उस कार का मालिक हो उसको भोग करना है, वो सारी सुविधाएं वो 10,000 पाने वाला ड्राइवर भी उपभोग कर रहा है। अभी एसी चलाएगा पीछे वाले के साथ, वो भी एसी का मजा लेगा। म्यूजिक चलाएगा तो मालिक के साथ साथ वो भी म्यूजिक का मजा लेगा, ठीक है। सारी सुविधाएं वो उपभोग कर रहा है। तो अगर एक दिन ड्राइवर ये कहे, तो मालिक कहे कि थोड़ा एसी ऑन करेगा, नहीं नहीं मुझे जो है ठंडी लग रही है, मैं एसी ऑन नहीं करूंगा। मालिक कहेगा भाई तुमको कहे चलो जा तुम्हारी छुट्टी, दूसरा ड्राइवर रख लेंगे। तो ड्राइवर जो है वह तब तक मालिक की सारी सुविधाओं का उपभोग तब तक करेगा जब तक कि वह अपने मालिक के प्रति आज्ञाकारी हो और उनके आश्रय में रहे। उसी तरह हम सभी जो है भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में थे और भगवान की सारी सुविधाओं का उपभोग हम कर रहे थे, लेकिन एक दिन हमने कहा कि नहीं भाई आप ही क्यों इतना आनंद ले रहे हो, हम भी लेंगे। भगवान ने कहा भाई तुम नहीं लो, जैसे ड्राइवर कहे आप भी क्यों हमेशा एसी में हम बैठेंगे, कहेगा तुम्हारी छुट्टी, जाओ कल से तुम्हारा जॉब खत्म। उसी तरह जब हमने स्वतंत्र भोग की इच्छा की, ठीक है, जब तक हम भगवान भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वर, भगवान कह रहे मैं भोक्ता हूं। तो जब हमने इच्छा किया भगवान से अलग रहने की सोचकर, तो भगवान फिर भी चूंकि दयालु हैं, पिता है, उन्होंने कहा कि ठीक है तुमको जाना है, कहा जाओ ठीक है जाओ, वहां धक्के खाओ सुधरो फिर आना। तो हम सभी इस भौतिक जगत रूपी कारागार में हम आ गए, इस भौतिक जगत में। और प्रकृति के ये 3 गुणों वाली जो भगवान की माया शक्ति है, दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेवते प्रपद्यन्ते माया में तातरन्ति ते।
भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के यह 3 गुणों वाली यह मेरी जो दैवी शक्ति है, इसको पार करना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से पार कर लेते हैं। अब जेल में तो हम बंद हो गए, अब इस जेल से निकलें कैसे, ये हम बात बता रहे हैं। अभी तक हमने बता दिया कि इस भौतिक जगत में हम आए क्यों, अब आए और इस जगत में बंध गए, अब इससे निकलें कैसे। तो कह रहे हैं कि निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इस जो जेल की जो जेलर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो भगवान की जो माया शक्ति है, महामाया दुर्गा महारानी, वो बड़ा स्ट्रांग है, उनसे पार पाना कोई किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन उसी तरह जैसे अगर कोई जेल में अच्छा आचरण, सुधरने के लिए अच्छा आचरण करता है, तो वही जेल का जेलर जो किसी को जेल से भागने नहीं देता है, वही एक दिन कहेगा चलो ये सुधर गया है, तो वो जाकर प्रेसिडेंट को पूछेगा कि भाई ये सुधर गया, इसको छोड़ दें। कहेगा ठीक है, इस बार जब 15 अगस्त आएगा छोड़ दो इसको। जेल सजा है आजीवन कारावास की, लेकिन 4 साल में छोड़ दिया। तो इसी तरह क्यों, क्योंकि वह उसको शरणागत हो गया कि भाई मेरी से गलती हो गई, अभी मैं सुधर गया हूं, आपका आज्ञा पालन करूंगा, नियम का पालन करूंगा, ठीक है, व्यवहार भी सुधर गया, सब कुछ। अन्यथा यहां से पार पाना बड़ा कठिन है। तो यही बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया शक्ति से पार पाना बड़ा कठिन है। भगवत गीता 7:14। अब प्रश्न है कि ईश्वर हमें क्यों सुधारते नहीं हैं। कई बार ऐसा लगता है जेल में बंद कर दिए, नहीं वे सुधारते हैं, इसीलिए तो हमें ईश्वर ने एक छोटी सी स्वतंत्रता दे रखी है। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको भगवान रोकते क्यों नहीं है, क्यों नहीं रोकते हैं। भगवान चाहे, अभी एक तरफ तो प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और कई बार मन में विचार आता है, कोई आता है किसी का जो है मर्डर कर देता है, कोई व्यक्ति आता है किसी का रेप कर देता है, कहते हैं इतना उल्टा सीधी चीजें हो रही हैं, भगवान कहाँ हैं। इतने निर्दयी लोग हैं, कई लोग मतलब ऐसे घटनाएं घट रही हैं कि कई लोग किस लोग को टुकड़े 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 कर रहे हैं। एक व्यक्ति को जो है 50 टुकड़ों में काट दिया चाकू से। आप सोचो कितना निर्दयी व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति है जो, तो कई बार मन में विचार आता है कि ये सब क्यों हो रहा है। और भगवान है तो भगवान क्या निर्दयी हैं, उनको क्यों रोकते नहीं हैं, क्यों किसी को ऐसा करने ही क्यों देते हैं। अगर दयालु एक तरफ करें भगवान दयालु हैं तो ऐसा क्यों है। देखिए इसका कारण क्या है, इसके और डीप से समझने के लिए अभी इसके बाद आएगा कर्म का सिद्धांत। लेकिन एक चीज हम ये बता रहे हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं, और इसीलिए भगवान ने हमको एक छोटी सी स्वतंत्रता दे रखी है, एक अल्प स्वतंत्रता जो हर जीव के पास है। हम सभी जीव स्वतंत्र हैं बहुत छोटे हिस्से में। तो भगवान जो है हमारी उस स्वतंत्रता में जो है आड़ा नहीं लगाते हैं, उसको रोकते नहीं हैं। जैसे कोई व्यक्ति आके कह रहा है कि मैं भगवान को मानूंगा ही नहीं, भगवान करे ठीक है नहीं मानना है, कोई मत मानो, कोई बात नहीं। क्यों? भगवान हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन कहते हैं प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती है। कोई बंदूक लगा दे, कहते बोलो आई लव यू, नहीं तो शूट कर दूंगा। तो हर व्यक्ति बोलिएगा अरे भाई बोल दो भाई, नहीं तो शूट कर देगा, मार देगा। तो वो क्या होगी, जबरदस्ती होगी। नहीं तो भगवान चाहे, कई बार एक व्यक्ति आएगा है कि भगवान ऐसे चुटकी बजाए सब भक्त बन जाएं, लेकिन सारे भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं, सारे भगवान को क्यों नहीं मान रहे हैं। भगवान चाहे तो सब, हाँ भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि भगवान बहुत ही प्रेम करते हैं और प्रेम में जबरदस्ती होती नहीं है। अगर जबरदस्ती हो गई तो स्वतंत्रता ही नहीं रहा, जहां स्वतंत्रता ही नहीं रहा था वहां प्रेम रहा कहां। अगर कोई जबरदस्ती बंदूक की नोक पर कहे कि बोलो आई लव यू, तो फिर वहां प्रेम तो हुआ नहीं ना, वो तो क्या हो गया, जबरदस्ती हो गई। तो भगवान किसी से जबरदस्ती करना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि देखो हमारे पास कौन आएगा, जो प्रेम करता है, ठीक है, प्रेम करता है। कल प्रभु जी आए थे तो हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए हमें अपने कर्तव्य का पालन तो करना है सभी के साथ, लेकिन जिस कुछ
सभी के लिए हम कर्तव्य का तो पालन करेंगे, लेकिन जो हमसे प्रेम करेगा हम उसके साथ प्रेम का संबंध भी निभाएंगे। तो भगवान अपने कर्तव्य का पालन यानी सबका पालन पोषण तो करते ही हैं, लेकिन अगर कोई भक्त बन जाता है तो भगवान उसके साथ प्रेम का संबंध निभाते हैं। और प्रेम के संबंध में कई बार क्या होता है कि भगवान कहते हैं कि प्रेम के आगे भगवान बिक जाते हैं। जैसे कल मैं बता रहा था, छछिया बर छाछ के नाच नचावे, गोपियां जो है एक छाछ के लिए कह रही है भगवान को कि नाचो, और भगवान नाच भी रहे। ठीक है, वो भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तुम बैठो ऊपर, मैं ड्राइवर बनता हूं। और आप लोग तो जानते भी हैं कि बुडाना जो कि द्वारिका से जब आए तो भगवान ने कहा देखो भाई, इस जिस रफ्तार से तुम बैलगाड़ी चला रहे हो उस रफ्तार से तो पहुंच गए हम, कह के तुम बूढ़े हो गए हो, पीछे बैठो बैलगाड़ी पर। बुडाना ने कहा बैलगाड़ी चलानी आती है क्या आपको? राजा हो द्वारिकाधीश। उन्होंने कहा एक्सपीरियंस होल्डर हूं, अर्जुन का रथ चलाया था। एक्सपीरियंस है मेरे पास। तुम बैठे तो पीछे, बुडाना को पीछे बैठाए, बुडाना पीछे बैठ के सो गया। भगवान ऐसा बैलगाड़ी चलाए कि रात भर में हम जो है डाकोर में क्या नीम वो नीम वाले पेड़ के पास आ गए भोर में। हम ट्रेन से जाते हैं तब जाकर आप सोचो, ट्रेन से जाते हैं तब जाकर हम पहुंचते हैं एक रात में द्वारिका, या यहाँ से द्वारिका या द्वारिका से यहाँ। बैलगाड़ी चलाकर ऐसा स्पीड में बैलगाड़ी चलाया भगवान ने, बैलगाड़ी ऐसा नहीं कि मोटर गाड़ी चलाया, बैलगाड़ी चलाया, क्या स्पीड से चलाया होगा। तो कहने का मतलब, कहने का भगवान क्या बन गए? ड्राइवर बन गए। वो व्यक्ति सो रहा है जो लेने गया, और भगवान चला रहे हैं पूरी रात बैलगाड़ी चला। क्यों? क्योंकि प्रेम है। प्रेम के लिए भगवान तो बिक जाएंगे, लेकिन प्रेम नहीं है तो कर्तव्य का तो पालन करेंगे। लेकिन प्रेम में क्या है? जबरदस्ती नहीं है। और इसीलिए भगवान ने हम सबको स्वतंत्रता दे रखी है। उस स्वतंत्रता का हमने दुरुपयोग कर दिया है। भगवान ने कहा कि देखो जाओ, अब आ जाओ, हम कह रहे नहीं, हम तो इसी जेल में रहेंगे, बहुत मजा है यहीं पर हम अपना घर बनाएंगे, यहीं पर परिवार बनाएंगे। यही भगवान कह रहे हैं तुम्हारा वो परिवार नहीं है, अनेकों जन्मों में अलग अलग परिवार था, तुम्हारा वास्तविक परिवार तो यहाँ पर है। मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा पिता, यहाँ आओ। हम कहे नहीं 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 नहीं, तुम हो कौन पता नहीं, तुम हो भी कि नहीं हो पता नहीं मेरा परिवार तो ये है। फिर उस व्यक्ति उस जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, घूमता रहता है। हर जीवन में कहता है ये मेरा पिता है। ठीक है, कुत्ता बन जाता है तो कहता है कि ये मेरी माँ है, भालू बन जाता है कहता है ये मेरी माँ है, मनुष्य बन जाता है तो कहता है ये मेरी माँ है। तो सबके लिए हर जन्म में मिलेंगे, माता पिता मित्र बंधु हर जन्म में मिलते हैं, हर जन्म में आहार निद्रा भय मैथुन है। लेकिन भगवान ने इसलिए नहीं भेजा है कि यहाँ पर खाओ पियो और यहीं रह जाओ। भगवान ने कहा भाई जाओ, जैसे गवर्नमेंट ने कहा जाओ सुधर के वापस आ जाओ। भाई गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि जेल में लोग बंद रहे, गवर्नमेंट चाहती है कि जाओ सुधर के वापस आओ। इसीलिए भगवान ने भेजा। हम क्या किए? इधर ही रह जा रहे हैं। फिर भगवान कई बार लोगों को भेजते हैं कि जाओ जाओ थोड़ा जाकर। कई बार हम लोग जाते हैं जेल में भी भगवत गीता का सेमिनार लेने की, थोड़ा लोग भगवत गीता है तो भगवान को भेजते हैं कि जाओ सेमिनार लेकर आओ, उनको बताओ कि मैं अभी भी तुमको बहुत चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, आ जाओ। तो फिर साधु लोग आते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारा वास्तविक घर तो वो है आध्यात्मिक जगत जो कभी विनाश नहीं होने वाला है। ये भौतिक जगत जो है विनाश टेम्पररी है और दुखों का घर है। दुख के घर में कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कैसे भी चलो काली तो लगेगी ही। तो दुख के घर में हम सुख अगर तलाश कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी सुख तलाश करो, हर सुख के बाद आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी। हर सुख के बाद आपको दुख मिलेगा ही। कोई भी सुख चीज आप लोगे उसमें दुख मिलेगा। अगर आप पैदल चल रहे हो, बड़ा दुख है भाई पैदल चलने में, ठीक है, मोटरसाइकिल ले लिया, करे मोटरसाइकिल में भी बड़ा दुख है,
बारिश होती है, फिर आपने कार ले लिया, अभी कार में चल रहे हो, बहुत बड़ा आनंद आ रहा है, एसी भी हो रहा है, फिर कार में चलते रहे, कुछ दिन के बाद जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हमारा, और फिर कुछ दिन के बाद हमको बीपी भी हो गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ऐसा करो कि कार में मत चलो, थोड़ा पैदल चला करो रोज बाहर टहला करो, सुबह शाम पैदल चला करो। अरे भाई, जब पैदल चल रहे थे बड़ा समस्या था हमको, सुविधाएं जैसे ही ऐड किया कुछ न कुछ समस्या आ गया। हमने कहा कि अरे हम चिट्ठी लिख रहे हैं, बड़ा समस्या होता है, मोबाइल फोन मिल गया, मोबाइल फोन का उपयोग करने लगे तो फिर आंख खराब होने लगी, चश्मा पहन लिया, मोबाइल फोन का उपयोग करने लगे तो सर दुखने लगा, मोबाइल फोन का उपयोग करने लगे, रेडिएशन से पूरे शरीर में अनेकों तरह की बीमारियां आने लगी। जल्दी जाने के लिए हमने जो है कहा कि एरोप्लेन लेते हैं, एरोप्लेन में दुर्घटना हुआ तो सीधे, अब पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, अगर दो बैलगाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई तो क्या होगा, कोई किसी को कुछ समस्या नहीं होगी, हल्का थोड़ा बड़ा खरोच आएगा। लेकिन दो जब कार की टक्कर हो रही है, लोग मर जा रहे हैं, खो ले रहे हैं लोग एक दूसरे को। जहां भी सुख के लिए कुछ भी आप प्रयोग करेंगे, उस सुख में आपको कुछ ना कुछ दुख मिलेगा ही मिलेगा। ये भौतिक जगत पे स्टैंप लगा के भगवान ने भेज दिया, दुखालयम शाश्वतम। और इस दुख के घर में अगर हम पूछें कि हम दुखी क्यों हैं, जैसे जेल के अंदर बैठा कैदी पूछे कि मैं दुखी क्यों हूं, वैसे ही हम पूछ रहे हैं इस जेल में, भौतिक जगत रूपी जेल में बैठ के पूछ रहे हैं दुखी क्यों है। तो सुखी होने का तरीका क्या है कि इस जेल से निकल जाओ, बाहर निकल जाओगे तो बाहर आनंद ही आनंद है। इस भौतिक जगत रूपी जेल से बाहर निकलो, भगवान का धाम है, आनंद धाम है। तो भगवान जो है जबरदस्ती नहीं करते हैं, प्रेम में कृत्रिम समर्पण नहीं होता है, प्रेम से जाओ, भगवान प्रेम करने के लिए मौका देते हैं। और इसीलिए शाश्वत मतलब जो हमेशा रहता है, उसके बनाम क्षणिक। तो मैंने जब पहले दिन बोला था कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, इसका आपको पता चल जाएगा उत्तर। पता चल गया सभी को कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? इसलिए दुनिया बनाई कि हम जैसे लोगों जो कि भगवान के नियम को तोड़े तो उसमें बंद कर दे, जाओ। ठीक है, तो भगवान का जो धाम है, आध्यात्मिक धाम, उसको कहते हैं बैकुंठ, और इस भौतिक धाम को कहते हैं कुंठ। कुंठ मतलब कुंठा यानी समस्या, प्रॉब्लम्स, दुख। और बैकुंठ मतलब जहां बै मतलब बिना कुंठा, जहां कोई कुंठा नहीं है, उस धाम को कहते हैं बैकुंठ धाम। बैकुंठ मतलब जहां कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख नहीं है। ठीक है, वहां पर कोरोना वायरस नहीं होगा, वहां पे कोई वायरस का अटैक नहीं होगा, प्लेग का, कोरोना वायरस का, मलेरिया, टाइफाइड, बीपी, शुगर, इस तरह की कोई बीमारी वहां नहीं है। आध्यात्मिक जगत है वो, वहां पे आनंद ही आनंद है। तो ये हम भौतिक प्रकृति को समझ गए कि भगवान ने भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, इस भौतिक प्रकृति में हम आए क्यों हैं, और इस भौतिक प्रकृति से जाना है कहां, निकलना कैसे है, इसके बारे में और डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन संक्षिप्त रूप में भौतिक प्रकृति के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। और अब हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत पर, और फटाफट कर्म के सिद्धांत पे हम बात करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म की परिभाषा क्या है, कर्म का नियम क्या है? तो जो भी हम कार्य करते हैं वह कर्म है। कर्म की परिभाषा मतलब समय रूपी साक्षी और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। समय और प्रकृति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। तो जो भी हम कुछ करते हैं, जो सोचते हैं, उसके लिए हम खुद जवाबदार हैं। इसलिए हम जो भी कुछ करते हैं उसके परिणाम से सावधान रहना चाहिए। हम जो भी कुछ करेंगे उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसे कहते हैं कर्म का नियम। सीधी सीधी भाषा में क्या कहते हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। यही है कर्म का सिद्धांत, सीधी सीधी भाषा में यही बात यहां पर कहा गया। अब कर्म के नियम का प्राथमिक ज्ञान क्या है कि कर्म का कानून की अज्ञानता यह कर्म के प्रतिघात से बचने का सही कारण नहीं है।
जैसे उदाहरण के लिए, एक बार एक व्यक्ति आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया और तब भी मेरे को इतनी समस्या क्यों है, इतनी प्रॉब्लम क्यों है। मैं सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया और तब भी मेरे साथ बड़ा पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है। तो अचानक से मैंने भगवत गीता खोली और भगवत गीता खोलते ही मेरे को एक श्लोक मिला और मैंने वो श्लोक उनको पढ़ दिया। उसमें लिखा था यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः, ये श्लोक था जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो कोई मुझे बिना भोग लगाए खाता है वह पाप खाता है। तो मैंने उनको यही बात कहा, मैंने कहा कि जब भी आप खाना खाते हो तो क्या उस खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाते हो? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो फिर आप पाप खा रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूं, गीता में भगवान बोल रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे को पता नहीं था प्रभु जी। तो कहने का मतलब यही बात कह रहे हैं कि अगर कानून की अज्ञानता है, कानून क्या, मुझे पता नहीं था। अरे आपको पता नहीं था तो आपको पता करना था। आपको पता नहीं है और अगर आप रेड लाइट जंप कर जाओगे तो भी चालान कटेगा। अगर आपको पता नहीं है, आप किसी को चाकू मार दोगे तो भी आपको जेल जाना पड़ेगा। पता था या नहीं? आप ऐसा नहीं करेंगे मेरे को पता नहीं था कि चाकू मारने से जेल जाते हैं। तो अज्ञानता अगर है तो अज्ञानता से आप बच नहीं सकते। क्या कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था ये बात। तो अगर पता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि कई बार हम लोग ऐसे कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन अगर आप भगवान को मानते हैं तो क्या आप भगवान का कहना भी मानते हैं? तो भगवान का कहना क्या है यही पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे नहीं तो इस भौतिक प्रकृति रूपी जेल में बंद होंगे ही होंगे। फिर आप कहेंगे कि हम कहेंगे हम दुखी क्यों हैं। तो पता करना पड़ेगा। सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। कई बार लोग कहते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है तो हमें कर्म क्यों करना है। अच्छा, एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं है कि अच्छा कर्म किया और बुरा कर्म, जैसे बुरा कर्म किया, अरे बुरा कर्म कर दिया, अरे ऐसा करते हैं थोड़ा दान दे देते हैं। थोड़ा बुरा कर्म किया तो थोड़ा अच्छा कर्म किया, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं, कभी भी पाप कर्म और पुण्य कर्म करने से बराबर नहीं होता है। अगर आपने कुछ गलती की तो उसका अलग फल मिलेगा, अगर आपने कुछ अच्छा किया तो उसका अलग फल मिलने वाला है। दोनों का अलग अलग फल मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि वो भरपाई हो जाएगी, बराबर हो जाएगा कि 50 आपने गलत कार्य किया तो हम 50 सही कार्य कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। नहीं, कई बार लोग ऐसा करते हैं कि बहुत गलत करेंगे, फिर कहेंगे कि चलो कुछ हम जो है दूसरों को खाना खिला देंगे, दान दे देंगे, बराबर हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। नहीं, पुण्य तो मिलेगा, वो अलग मिलेगा। जो पाप किया है उसका कर्म अलग मिलेगा, जो पुण्य किया है उसका फल अलग मिलेगा। कभी भी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपस में नलीफाई नहीं होते हैं, ध्यान में रखिए। इसीलिए हर जो आप कार्य करेंगे, हर कार्य का एक फल मिलेगा ही मिलेगा। कई बार हम कोई कार्य करने से पहले सोचते नहीं है, कह रहे कौन देख रहा है। अरे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जो भी कुछ किया उसका एक फल मिलेगा, रिकॉर्ड हो गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि वो तो इतना बुरा कार्य कर रहा है, मौज कर रहा है, आप हमको ही बार बार कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो भी हम समझ लेते हैं क्यों ऐसा है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कर्म अकर्म विकर्म के बारे में। कर्म का मतलब होता है शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार किया जाने वाला कर्म या सदकर्म जिसे कहते हैं। कई बार लोग भगवत गीता पढ़ते हैं थोड़ा सा ऊपर से नीचे से और कहते हैं कि भाई भगवत गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। हम तो केवल कर्म के सिद्धांत को जानते हैं। भाई आप जो कह रहे हैं ये सब हम नहीं मानते, हम तो बस कर्म ही पूजा है। अरे पहले पता तो कर लो कि कर्म होता क्या है। कर्म पूजा है सही है, लेकिन कौन सा कर्म पूजा है। एक चोर है वो कहे कर्म ही पूजा है, अब वो ऐसा पूजा करता है कि सबका घर खाली हो जाता है। अब वो पूजा बढ़ाता जाए सबका घर खाली होता जाएगा। अब वो कर्म क्या कहेगा कि भाई मैं तो चोर हूं और मेरा पेशा है चुराना, तो कर्म ही पूजा है। तब चोरी करना कर्म नहीं है, वो कौन सा कर्म होगा, वो शास्त्र के आज्ञा के विरुद्ध किया गया कर्म है, तो वो कर्म पूजा नहीं कहलाएगा। ध्यान रखने का,
शास्त्र की आज्ञा के अनुसार किया गया कर्म ही वास्तविक रूप में कर्म है, अन्यथा शास्त्र के विरुद्ध किया गया जो कर्म है वो विकर्म कहलाता है, पाप कर्म कहलाता है, विकर्म। और जिसके लिए व्यक्ति को कुछ भी फल या प्रत्याघात नहीं मिलता है वो है अकर्म। भगवान भगवद गीता में एक जगह पे बोलते हैं कि तुम हे अर्जुन, तुम कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में कर्म को देखो, ऐसा कार्य करो जिसका कोई फल ही न मिले। अब ये बड़ी समस्या है, क्योंकि काम करेंगे तो या तो पुण्य कर अच्छा काम करेंगे या तो बुरा काम करेंगे, या तो पुण्य मिलेगा या तो पाप मिलेगा, या तो पाप मिलेगा या तो पुण्य मिलेगा, तीसरा भी कुछ होता है क्या, यही पता करना है गीता से। अधिकतर लोगों को यह बात नहीं पता है कि पाप और पुण्य के अलावा भी एक तीसरा कर्म भी होता है। पाप और पुण्य के अलावा जो तीसरा जो कर्म होता है वह कर्म है विकर्म, अकर्म, या उसको सामान्य भाषा में कहें तो कृष्ण भावनामृत यानी भक्ति रूपी कर्म। उदाहरण के लिए हम आपको एक बहुत सीधी सीधी उदाहरण बताते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति आया, भूखा है, और आपके पास आया, कहा कि भैया माता जी थोड़ा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। आपने उसको देखा, रे बहुत भूखा है, आपने उसको कहा खाना दिया, ये लो खाना खाओ। उसने खाना खाया, कहा बहुत आपको आशीर्वाद दिया कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो आपको पुण्य कर्म मिल गया। वो हो आपने भूखे को भोजन कराया, पुण्य। ठीक है, देखो फिर एक बार क्या हुआ, एक दूसरा व्यक्ति आया दूसरी जगह पर, और उस व्यक्ति ने देखा, भागो हटो हटो हटो, ऐसा बोला। अरे कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दो। नहीं नहीं चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अभी भूखे व्यक्ति को खाना ना देना ये पाप कर्म में आ गया। एक कोई भूखा व्यक्ति अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको, अगर हमारे पास कुछ है तो हमको जरूर कुछ ना कुछ खाने को दें, लेकिन अगर नहीं दिया तो ऐसे व्यक्ति को पाप कर्म मिल गया। ठीक है, तो अब तीसरा क्या कर सकते हैं, या तो खाना देंगे या तो खाना नहीं देंगे, यही दो चीज ही करेंगे ना। अगर पाप कर्म हो गया तो पाप कर्म के लिए हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा, पुण्य हो गया तो पुण्य के लिए पुण्य कर्म भुगतना पड़ेगा, स्वर्गलोक में या यहाँ पर भी अच्छी पोजीशन में हमें जन्म मिलेगा, अच्छे परिवार में, अच्छी प्रसिद्धि, सुंदर, ऐसा अनेक कोई ऐश्वर्य मिल सकता है। लेकिन एक तीसरा तरह का भी कर्म क्या है, वो कर्म ये है, जैसे अभी हम आपसे पूछे कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो प्रतिदिन खाना खाते हैं, हाथ उठाएं। खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। और 3 दिन से आप लोगों का, आज चौथा दिन है, चौथे दिन भी आप लोगों के लिए है, लेकिन हम जो है खाना खाते ही नहीं है। ठीक है, हम खाना नहीं खाते हैं। आप कहोगे खाना नहीं खाते, आपको कल मैंने देखा था ऊपर से छत पे खा रहे थे तो हम खाना नहीं खाते हैं, हम खाते हैं प्रसाद। भगवान को वही रोटी सब्जी, राइस, दाल, चपाती, पूरी, गुलाब जामुन और मगज और जो भी है वो सब भगवान को भोग लगा दिया जाए, और अब वो भोजन नहीं रहा, वो बन गया प्रसाद। अब अगर कोई भूखा आया और उसको हमने प्रसाद खिलाया तो उस प्रसाद खाने से हमको न तो पाप लगेगा न ही पुण्य लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर पुण्य लगा तो उस पुण्य कर्म को भुगतने के लिए भी इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि इस पृथ्वी लोक पे बहुत पुण्य किया तो आपको स्वर्गलोक में जन्म मिल जाएगा आराम से, लेकिन स्वर्गलोक में भी समस्या है, वहां पर भी राक्षस आक्रमण करते हैं, वहां पर भी एक समय मृत्यु होती है, वहां पर भी लोग को चिंताएं होती हैं, अलग अलग तरीके की हर जगह चिंताएं हैं, कुछ ना कुछ वहां पर भी समस्या है। ठीक है, और अगर पाप कर दिया तो नरक का यातना भोगना पड़ेगा, या हो सकता है कि जानवर बन जाए, या तो मनुष्य भी बने तो बहुत गरीब बन जाए, या कुछ लूला लंगड़ा कुछ भी बन सकते हैं पाप कर्म के कारण। लेकिन अगर हमने उसको प्रसाद खिलाया तो न तो पुण्य मिलेगा न तो पाप मिलेगा, उसका फल मिलेगा आत्मा को, उसका फल आत्मा, आध्यात्मिक आत्मा जो है आध्यात्मिक उसको मिलेगा, शरीर पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जो शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कर्म कुछ बना नहीं, कर्म बना नहीं तो दोबारा इस जन्म के बाद जो है जब तक कर्म का फल होगा
तो कर्म का फल भुगतने के लिए, अच्छे कर्म का फल भुगतने के लिए आपको अच्छा जन्म मिलेगा, बुरे कर्म को भुगतने के लिए आपको बुरा जन्म मिलेगा। लेकिन दोनों ही दशाओं में जन्म मिलेगा, और जन्म मिलना मतलब मृत्यु, जरा, व्याधि गुजरना पड़ेगा। तो ये है कर्म अकर्म विकर्म का सिद्धांत। कहां चले गए? हाँ ठीक है, कर्म अकर्म विकर्म का सिद्धांत। कुछ चीजें हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब देखिए, सब दिखा रहा है कैसे कर्म का सिद्धांत। ठीक है, अब हम सीधे हम बात करते हैं यहां पे कर्म के नियम के बारे में। कर्म का नियम मतलब कि हर कर्म का एक फल मिलता है, और कभी कभी, अच्छा एक प्रश्न और आता है कि कभी कभी होता है कि किसी ने कुछ बुरा किया और तुरंत फल मिल गया, और कई बार हम देखते हैं कि अरे बुरा भी किया तब भी अच्छा चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अलग अलग तरह के बीज होते हैं। जैसे अगर आपने जो है आम का बीज डाला, तो आम का पेड़ कितने साल में होगा बड़ा, और उसके फल कितने समय में आएंगे? 5-6 साल, 7 साल ऐसे। अगर आपने गेहूं डाला तो कितने? कुछ महीने। इसी तरह कुछ ऐसे बीज हैं जिनको आपने डाला तो कुछ दिन, यानी अलग अलग बीज के अनुसार कुछ का फल आने में सालों साल लग रहा है, कुछ का जो है महीनों लग रहा है, और कुछ का दिन लग रहा है। तो डिपेंड करता है भाई कैसा बीज है उसके अनुसार। उसी तरह हमारे पास जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म, कई बार कुछ कर्म का फल होता है तुरंत मिल जाता है, कभी कभी कुछ कर्म का फल महीनों के बाद, दिन के बाद, महीनों के बाद, कुछ कई सालों के बाद, और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका फल जन्म के बाद भी मिलता है। बड़ा कठिन है, जटिल नियम है। कभी कभी होता है कोई किसी ने ऐसे मारा तो तब तक उसका पैर ठोकर लग गया, अरे करे बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा कर रहा था ना, हमको मार रहा था, चोट लग गई ना, देखा। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अब पढ़ाई करता है तो उसका फल कितने साल, पूरा 1 साल के बाद मिलता है, साल के बाद मिलता है। पढ़े जा रहा है, मैं इतना पढ़े जा रहा हूँ, पास ही नहीं हो रहा है। पास हो, 1 साल के बाद रिजल्ट आएगा फाइनल। ठीक है, बैचलर अगर आप डिग्री कर रहे हो तो 3 साल के बाद आने वाला है, मास्टर डिग्री कर रहे हो 2 साल के बाद आने वाला हो, पीएचडी कर रहे हो तो फिर 5-6 साल 7 साल लगने वाला है, एमबीबीएस कर रहे हो तो उसके अनुसार अलग अलग समय के बाद उसका वास्तविक फल बाद में आएगा। तो इसीलिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि तुरंत रिजल्ट मिलेगा, कुछ का समय के बाद मिलेगा, महीनों के बाद, इसीलिए कुछ का पूरे जीवन के बाद भी मिलता है। जैसे कल हमने कहा ना, हम बात कर रहे थे, ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा जन्म लेते ही अपंग है? ऐसा कौन सा काम किया था? नहीं किया था, उससे पहले जन्म में उसने कुछ ऐसा कार्य किया था जिसका फल इस अगले जन्म में मिलने वाला है। भाई कुछ ऐसे भी फल हैं जिनके जन्म के बाद, कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है। अब उसका हिसाब किताब कैसे होता है, उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा भगवान से मिलने, वही बताएंगे। वो हमारी बुद्धि से परे है कर्म का जो सिद्धांत है। लेकिन कैसे फल मिलता है वो हम बता रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन, कैलकुलेशन भगवान कितना प्रोपोर्शन में करते हैं, ये ओनली नोज, भगवान ही को केवल पता है। तो अच्छे और बुरे कर्म, हम जैसे कर्म करेंगे, अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त नहीं करते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, और फिर भी हमारे साथ इतनी समस्याएं क्यों हो रही हैं। जैसे कई बार क्या हुआ, एक किसान था, उसने खेती की, बहुत अच्छे क्वालिटी का उसने चावल उगाया, ठीक है, और उस चावल को एक बड़ा सा बक्सा था उसके अंदर डाल दिया। अब नीचे से जब चावल निकाल रहा है तो अच्छी क्वालिटी का चावल नहीं निकला है। कह रहे मैंने इतना अच्छा क्वालिटी का चावल इस बार निकाला और चावल बुरे क्वालिटी का क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जो चावल है वो पिछले साल वाला आ रहा है, नीचे का। नीचे जो पिछले साल का चावल डाला था वो बचा हुआ था, कुछ समय रुकना पड़ेगा, उसके बाद इस बार वाला जो अच्छे क्वालिटी का चावल है वो आएगा नीचे से।
ऐसे ही कई बार हम अच्छा कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ समस्या घटनाएं घट रही हैं, कुछ हो रहा है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ धन की, कुछ परिवार की, कुछ समाज की, कुछ शरीर की, कुछ मन की। तो ये समस्याएं क्या हैं? हमारे पूर्व कर्मों के परिणाम के फल हैं। और अभी हम जितना भी अच्छा कर रहे हैं उसका भी फल बन रहा है, वो मिलने वाला है। थोड़ा धैर्य रखो, इंतजार करो। फिर कहोगे नहीं हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, बुरा ही हो रहा है, बुरा हो रहा है। नहीं भाई, है, तुरंत थोड़ी मिलेगा। ऐसा थोड़ी। हम क्या चाहते हैं कि हमने ये काम किया तुरंत हमको फल मिल जाए इसका। भाई इंतजार करना पड़ेगा। कोई परीक्षा लिखते ही कहेगा मैंने परीक्षा दे दी आप तो हम पास हो, नहीं नहीं भाई, परीक्षा दो, उसके बाद कॉपी जाएगी, फिर एग्जामिनर चेक करेगा, फिर रिजल्ट बनाएगा, उसके बाद फिर भेजेगा, फिर बोर्ड पब्लिश करेगा और तब जाके आपके पास आएगा, फिर फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा। उस रिजल्ट को आप लोगे तब जाकर आप कहीं आप प्रमोट होगे। टाइम लगता है। उसी तरह हर जगह पर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा ही परिणाम होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसका फल वेट कर रहा है। कभी कभी तुरंत मिलता है, कुछ महीनों के, दिनों के, कुछ साल के, कुछ जीवन के बाद में मिलता है। तो लगभग आप समझ गए। ये सब तो मैंने मोस्टली समझा दिया है। तो अब बस एक विषय वस्तु बाकी है, और वो विषय क्या है कि कई बार हम कहते हैं, कुछ दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है। और कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि नहीं, सब कुछ तो पहले से भगवान ने निर्धारित ही कर दिया है, भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता हिलता नहीं है, सब कुछ भगवान ने फिक्स कर दिया है। जो भगवान की मर्जी होगी वही आपको मिलने वाला है, उससे एक न कम, उससे एक न अधिक, कुछ भी कर लो। तो लोग, एक होता है भाग्यवादी, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति कह रहा है नहीं नहीं, हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, हम अपना भाग्य विधाता हैं। तो दोनों में से कौन सही है? तो पहले बात, शास्त्र कह रहा है दोनों सही नहीं है। जो ऐसा कह रहा है कि हम जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा और इसीलिए हमें करना क्या है, आराम से चुपचाप जो है बिस्तर पे रजाई डालकर सो जाओ, जो मिल रहा है वो तो मिलकर ही रहेगा। तो ये भी गलत है भाग्य। तो जो भाग्यवादी हैं, और एक जिसको कहते हैं दैववाद, और एक है कर्मवाद, तो इनमें से दोनों का वास्तविक क्या है? तो यहां पर आप देखिए, एक जो है इक्वेशन लिखा है, और इक्वेशन क्या लिखा है कि कर्म यानी हम जो कार्य करेंगे, दूसरा दैव यानी भाग्य, और तीसरा है काल यानी समय। इन तीनों को मिलाकर परिणाम मिलता है। इन तीनों को मिलाकर परिणाम मिलता है। कर्म अकेले परिणाम नहीं देता है, जो कि अभी हमने बता दिया। क्या कि कुछ कर्म करेंगे तो तुरंत परिणाम मिलता है, कुछ कुछ समय के बाद मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है। तो अगर कोई, कई बार होता है कि बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन इस बार पास नहीं हुआ, ठीक है, तो लोग कहेंगे इतना मेहनत करने के बाद, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अगर वो कहेगा कि नहीं 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 नहीं, मैं ही अपना भाग्य बिताता हूं। और कई बार क्या होता है कि लोग कम मेहनत किया तो भी पास हो गया, कुछ समहाउ कहता है ये देखो इसका लक बहुत अच्छा था, ये बहुत लकी है। नहीं, तो इसमें कर्म भी है, हमें अपना कर्म भी करना है, और जो है वो तो होगा ही। कुछ पुराने कर्मों का जो फल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए पुराने कर्म से जो है हमें एक परिस्थिति जन्म होती है। उदाहरण के लिए, हमने बहुत, मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत बुरा कर्म किया, कुछ ऐसा बुरा कर्म किया जिसके परिणाम स्वरूप उसको ऐसा जन्म मिला, गरीब परिवार में जन्म मिल गया। अब वो कहे कि देखो मैं तो गरीब परिवार में जन्म मिला है, अब मैं गरीब ही रहूंगा, भगवान ने तो लिख दिया माथे पर गरीबी। लेकिन अगर एक सिचुएशन भगवान ने दे दिया कि ठीक है ये गरीब, पुराने कर्म के, लेकिन वो मेहनत करके अमीर भी बन सकता है। कभी कभी मेहनत करेगा लेकिन फल नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो समय उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, काल। तो यह तीनों मिलकर, कर्म और दैव यानी भाग्य और काल, यह तीनों मिलकर परिणाम को बनाते हैं। तो अगर कोई कहेगा कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो यह भी सही नहीं है। और कोई कहेगा सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। अगर
कोई कहेगा कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, आलसी बन जाएगा, कुछ करेगा ही नहीं। और अगर कोई कहेगा कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, ऐसा व्यक्ति बहुत करने के बाद अगर उसको परिणाम नहीं मिला तो वो टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, वो भी गलत है। तो हमें अपना कर्तव्य करना ही है। और फिर भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा, क्योंकि एक चीज तो परमानेंट क्या समझनी ही समझनी है कि कुछ भी एटलीस्ट कर लो, हो तो जेल में, हो तो जेल में, तो अंततो गत्वा तो दुख तो झेलना ही पड़ने वाला है। कुछ समय के लिए हैप्पीनेस मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि इस भौतिक जगत का आनंद कैसा है, जैसे किसी व्यक्ति को का सर पकड़ के उसको पानी में डाल दिया गया और पानी में अंदर डाल दिया, सांस ले नहीं पा रहा है, बहुत छटपटा रहा है, निकालो 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 निकालो, और थोड़ी देर के उसको बाहर निकाला, उसने कहा बहुत मजा आया, फिर दोबारा डाल दिया पानी में, फिर छटपटा रहा, निकालो निकालो निकालो, थोड़ी देर के निकाल कर बहुत मजा आया, फिर डालो। क्या है, हमारा आनंद ऐसे ही है, दो दुखों के बीच का एक इंटरवल है हमारा आनंद, थोड़ी देर के लिए मजा आ गया, फिर दुख आ गया। भौतिक जगत में ऐसे ही है, सुख है थोड़ा थोड़ा बिंदु, भगवान ने थोड़ा थोड़ा दे रखा है, थोड़ा थोड़ा सुख देगा। इसीलिए कई बार जेल में भी थोड़ा अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। जो कोई पॉलिटिशियन चला गया जेल में तो उसको अच्छा सुविधा भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, उसको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो कई बार, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या है कि ऐसा नहीं कि भाई मैं इस अच्छे थोड़ा सुविधा मिल जाए जेल में, बढ़िया थोड़ा फर्स्ट थर्ड क्लास के जेल से सेकंड क्लास के जेल में आ जाए, सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास के जेल में आ जाए, नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, जो सोचे कि जेल से बाहर निकल जाओ भाई, जेल से बाहर निकल जाओ, जेल में जाना नहीं है, बढ़िया नहीं है, बाहर आनंद है, स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। तो यह फटाफट क्योंकि बड़ा है, हम सीधे काल पर आ जाते हैं। मोस्टली मैंने समझा दिया है, जो स्लाइड था उसको मोस्टली कवर कर दिया है। और लास्ट में है काल, काल यानी समय। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कालो अस्मि, भौतिक जगत का सबसे शक्तिशाली विनाशकारी वह है समय, किसी के लिए रुकता नहीं है, सबका विनाश कर देता है। प्रकृति के सभी परिवर्तन का कारण है काल, और काल में 6 परिवर्तन होते हैं जो कि हमने बता दिया कि जन्म लेता है, बढ़ता है, ग्रो होता है, फिर उसमें बाई प्रोडक्ट होता है, फिर घटता है, फिर मर जाता है, वो सब हमने बताया था। तो यह जो काल है यह भगवान की शक्ति है। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, श्री भगवान वाचः कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुम प्रवृत्तः ऋते पिताम न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। भगवान ने कहा कि समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी पांडवों के अलावा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवद गीता 11:32। भगवान कह रहे हैं कि काल मैं हूं भगवान। और अगर कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे भक्त लोग हर जगह रजिस्ट्रेशन करने गए कि आइए आप हमारे यहाँ भगवद गीता कोर्स करिए, आप भगवान का नाम दीजिए, हम ये कराएंगे। कहें क्या समय ही नहीं है प्रभु जी, क्या करें, समय ही नहीं है। कौन सा समय नहीं है भाई? वो समय जो भगवान है। अगर कोई कहता है कि नहीं हम इतने व्यस्त हैं हमारे पास समय नहीं है, यानी वो क्या कह रहा है कि मेरे लिए भगवान, आपके लिए समय नहीं है। हमारे पास खाने पीने सोने जागने फेसबुक व्हाट्सएप दिस एंड दैट सबके लिए समय है, भगवान आपके लिए समय नहीं है। भगवान कह रहे हैं काल मैं हूं भाई, मैं ही काल हूं, और तुम्हारे मेरे लिए समय नहीं है। ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है बहुत बिजी, अगर कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूं मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि का रचयिता हैं। प्रतिदिन एक दिन में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, पूरे कितने लोगों का सृजन करते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, कीड़े मकोड़े पौधे चींटियां, मतलब कितने असंख्य जीवों का रचना भगवान कर रहे, ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वो रचयिता है ना, इतना रचयिता, इतना बिजी है, इसीलिए भगवान उनको 4 मुख भी दे दिए हैं कि भाई 4 मुख ले लो। भगवान ब्रह्मा जी की पूरा शरीर, जैसे हमारी शरीर मन बुद्धि अहंकार और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, ब्रह्मा जी का शरीर इनमें से नहीं बना है, केवल एक ही तत्व का बना है, वह है बुद्धि तत्व का।
पूरा शरीर ही बुद्धि तत्व का है। इतने इंटेलिजेंट है ब्रह्मा जी। और वो ब्रह्मा जी के लिए शास्त्र कहता है चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। महादेव यानी शिव जी को 5 मुख भगवान ने दिया हुआ है, उनका नाम है पंचानन। और पंचानन प्रतिदिन कितने लोग मर रहे हैं उनको संहार करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। फिर उन्होंने भी अपने एजेंट को रखा है, यमराज जी को, ये सबको रखा हुआ है, लेकिन मेन संहार सृष्टि करने वाले हैं शिव जी। इतने लोग इतना मैनेजमेंट कर रहे हैं और वो भी आराम, तब भी वो लोग भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज पूरे भारतवर्ष के शासक थे, पूरा शासक, पूरा भारतवर्ष उस समय ये वाला नक्शा नहीं जो अभी का है, पूरा पृथ्वी प्लेनेट युधिष्ठिर महाराज के अंडर में था, और तब भी वो भगवान के भक्त थे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो युधिष्ठिर महाराज से अधिक व्यस्त हैं? आप में से कितने लोग हैं जो ब्रह्मा जी से अधिक व्यस्त हैं या शिव जी से अधिक व्यस्त हैं? कोई है? नहीं। तो हम, भगवान ने ये पूरा हमें मनुष्य जीवन का ये जो समय ही इसीलिए दिया, इस समय का एक ही एग्जिस्टेंस है। भगवान कह रहे हैं ये काल मैं हूं, नष्ट करने के लिए आया हूं। पांडव आपको नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरे शरणागत हो। भगवत गीता पढ़ लीजिए। अगर हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे तो यह काल हम सबका नाश कर देने वाला है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, काल भी समाप्त हो गया, हमारा भी काल समाप्त हो गया, समय भी हमारा भी समाप्त हो गया है। तो संक्षिप्त रूप में हमने आज के इन सारे विषयों को हमने लिया कि भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, और प्रकृति कैसे काम करती है, कर्म के नियम, भविष्य कैसे कर्म फल से मुक्त हो सकते हैं, काल कौन है। लेकिन यहां पर भगवत गीता का समापन नहीं हुआ है, यहां से भगवत गीता का प्रारंभ हुआ है। जब आपको ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म को संक्षिप्त रूप में थोड़ा हमने विषय वस्तु को बताया, लेकिन यहां से अब आगे जो भी हम वास्तविक, अभी तक हमने कहा ये है, ये है, ये है, अब मेन काम क्या है कि इतना इस भौतिक जगत में आए हैं, इससे मुक्त कैसे हों। हमने बता तो दिया कि क्या करना क्या है, भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत में जाना है, जेल से मुक्त होना है, लेकिन अब प्रश्न है कैसे मुक्त होना है, कैसे मुक्त होना है। अब यहां से आपको ये अगर पता करना है तो उसके लिए आपको अनाउंसमेंट सुनना पड़ेगा। अब उसके बाद का जो है हमारे अनाउंसमेंट वाले जो भक्त हैं वो बताएंगे इसके आगे का जो कार्यक्रम। 4 दिवस का जो संक्षिप्त कार्यक्रम था यहाँ पे हमने समाप्त किया। भगवत गीता का यहाँ से प्रारंभ होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।